खबर से भाजपा ने की है जिला प्रभारी व सह जिला प्रभारियों की घोषणा। मदन राठौर ने जिला प्रभारी व सह जिला प्रभारियों की घोषणा कर दी है। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को बनाया गया है जयपुर शहर का प्रभारी। वहीं केडी बाबर को जयपुर देहात दक्षिण और लक्ष्मीकांत भारद्वाज को जयपुर उत्तर का प्रभारी बनाया गया है। देवीशंकर भूतड़ा और राजेंद्र पराड़ा को बनाया गया है जयपुर शहर का सह प्रभारी। लक्ष्मी बारूपाल को जयपुर देहात दक्षिण और सारिका चौधरी को उत्तर का बनाया गया है सह प्रभारी। बीकानेर शहर से ओम प्रकाश सारस्वत प्रभारी हैं। प्रियंका बालान सह प्रभारी। बीकानेर देहात से बलवीर विश्नोई प्रभारी। अशोक नागपाल सह प्रभारी। श्रीगंगानगर से दशरथ सिंह शेखावत प्रभारी। मोहन सुराणा सह प्रभारी। हनुमानगढ़ से दिनेश धाबाई प्रभारी हैं। तो जितेंद्र शर्मा सरदार शहर से सह प्रभारी बनाए गए। चूरू से विजय आचार्य प्रभारी हैं। आत्माराम तरड़ सह प्रभारी। झुंझुनू से गोवर्धन वर्मा को प्रभारी बनाया गया है तो मुकेश गोयल होंगे सह प्रभारी। सीकर से अभिषेक मटोरिया प्रभारी है। अनीता गुर्जर सह प्रभारी। अलवर दक्षिण से भानु प्रताप सिंह प्रभारी। देवेंद्र पारिक सह प्रभारी। अलवर उत्तर से अशोक सैनी प्रभारी है तो गौरव यादव सह प्रभारी। इसी तरह से दौसा से सोमकांत शर्मा को प्रभारी बनाया है। रमेश खारेचा सह प्रभारी। भरतपुर से नरेश बंसल प्रभारी है। चेतन चौधरी सह प्रभारी। धौलपुर से रवि नैयर प्रभारी। गोविंद सिंह सह प्रभारी है तो करौली से नारायण मीणा प्रभारी और संजना आगरी सह प्रभारी। पूरी सूची सामने। मदन राठौर ने जिला प्रभारी व सह जिला प्रभारियों की घोषणा कर दी है। एक नई टीम है जो बनकर तैयार है। जिम्मेदारियां यहां पर तय कर दी गई है। नाम सबके सामने है किसे किस भूमिका में काम करना है। संगठन को और मजबूत और बेहतर करने की कवायद है। एक मजबूत टीम बनाई गई है और संभागवार किस तरह से प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो सूची सामने। तो ये बेहद अहम सूची जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं भाजपा ने जारी की है। मदन राठौर ने जिला प्रभारी व सह जिला प्रभारियों की घोषणा कर दी है। और चलिए इस पर जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। योगेश जी, बेहद अहम ये सूची है। एक एक नाम पर अगर गौर किया जाए, ओवरऑल इस सूची को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक नई टीम के तौर पर इसे देखा जा रहा है मदन राठौर की। देखिए श्वेता, इस पूरी टीम को अगर हम गौर करें तो नए पुराने चेहरे तो ही, साथ ही फ्रेश चेहरों को लिया गया है। पुराने जो प्रभारियों की सूची को देखें तो तकरीबन इस सूची में 90% चेहरे नए लिए गए हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि मदन राठौड़ ने कोशिश ये की है कि नई टीम को इस जगह दी जाए, नए चेहरों को जगह दी जाए जो संगठनिस्ट कहे जा सकते हैं, जिनको अनुभव है संगठन के अंदर, जिलों के अंदर काम करने का अनुभव है, प्रभारी का अनुभव है और कई अभियानों में पहले रहे। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ काम किए हुए काफ़ी लोग इस सूची में हैं। संगठन के अंदर जो रहे थे, खुद पूर्व संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से जुड़े हुए काफ़ी लोगों को शामिल किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भी जो पसंद के चेहरे थे उनको भी लिया गया है। और जो खासतौर से पूर्व विधायकों की अगर हम बात कर लें तो प्रभुलाल सैनी को राजधानी जयपुर का प्रभारी बनाया गया है। तो ये अपने आप में श्वेता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला था, आपको ध्यान ही अंता का, और जयपुर की प्रत्येक सीट पर माली वोट बहुतायत में है। तो इस लिहाज से भी प्रभुलाल सैनी को जिम्मेदारी देना अपने आप में बेहद अहम कहा जा सकता है। मौजूदा विधायक है गोवर्धन वर्मा, उनको जिम्मेदारी दी गई है शेखावाटी के झुंझुनू की। दलित चेहरे हैं और संगठन में भी उनका नाम चल रहा था लेकिन जगह नहीं मिल पाई। 2 बार के विधायक रह चुके अभिषेक मटोरिया को जिम्मेदारी दी गई है सीकर की। अभिषेक मटोरिया खुद जाट वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें जाट लैंड कहा जाता है राजस्थान में सीकर को, जहाँ से डोटासरा आते हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण टास्क अभिषेक मटोरिया के पास रहेगा। और इसके साथ ही श्वेता, यहाँ पर पूर्व विधायक निर्मल कुमावत, इनको जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कैंप में माने जाते हैं। जोधपुर देहात की जिम्मेदारी इनको दी गई है। जोधपुर देहात दक्षिण की जिम्मेदारी इनके पास है। जोधपुर देहात उत्तर की जिम्मेदारी शंकर सिंह राजपुरोहित के पास है, जो कि वो भी 2 बार विधायक रह चुके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर उनकी गिनती होती है। और पूर्व सांसद निहाल चंद मेघवाल को बाड़मेर का जिम्मा सौंपा गया है। बाड़मेर का इलाका दलित वोट भी बहुतायत में बाड़मेर पूरे ज़िले में है। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी निहाल चंद मेघवाल की, और खुद मेघवाल समुदाय के वोट भी बड़ी तादाद में उस इलाके में है। और इसके साथ ही नीरज जैन को राजसंबंध का जिम्मा दिया गया है। नीरज जैन
अजमेर के उप महापौर हैं और युवा नेता के तौर पर हम उन्हें जानते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। मोतीलाल मीणा जो पहले बीजेपी के प्रदेश महामंत्री थे, इस बार उन्हें टीम में तो नहीं लिया, लेकिन उदयपुर देहात की जिम्मेदारी मोतीलाल मीणा को दी गई है। और ये उदयपुर देहात का इलाका ज़्यादातर एसटी बहुल इलाके है और यहाँ पर जनजाति वर्ग की बहुलता है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। पूर्व विधायक अजीत मेहता, उनको कोटा शहर दिया गया है। कहा यह भी जाता है कि वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कैंप में माने जाते हैं। ऐसे में अजीत मेहता टोंक के जिलाध्यक्ष भी रहे, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। तो एक एक नामों का अगर हम गौर करें तो बीरमदेव सिंह को जोधपुर शहर, ये भी पुराने नेता हैं, प्रमुख तौर पर ये पार्टी के संगठन में कई जिम्मेदारियां इनके पास रही है। योगेश जी समझना चाहेंगे, वैसे तो क्योंकि संगठन है, संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की टीम है जो बनकर तैयार है, एक एक नाम हर एक संभाग हर एक जगह से जिम्मेदारी तय करना बहुत मुश्किल होता है, एक पूरी एक्सरसाइज होती है। क्या ये पूरी तरह से निर्णय या ये नाम, ये जिम्मेदारी, ये सब प्रदेशाध्यक्ष पर है या किसी और का भी असर आपको इस सूची में नजर आता है? देखिए, असर तो इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का असर दिखता है। इसलिए दिखता है क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही संगठन में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है जी। और जहाँ तक प्रदेश की बीजेपी की संगठन की रचना को अगर हम देखें तो खुद मुख्यमंत्री का एक अलग तरह का रोल प्ले रहता है। कल आपने देखा होगा जो बीजेपी प्रदेश की पहली बैठक थी, वो खुद मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ली, वो अपने आप में कहा जा सकता है कि संगठन को लेकर कितना सतर्क और सजग वो रहते हैं। भले ही वो मुख्यमंत्री बन गए, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मुखिया बन गए, लेकिन उसके बावजूद संगठन के प्रति उनका जो रोल है या उनकी जो भूमिका है वो नज़र आती है यहाँ पर। लेकिन हमने देखा कि सर्वस्पर्शी प्रभारियों की सूची यहाँ देखने को मिली है। मदन राठौड़ ने कोशिश की है कि यहाँ पर सभी प्रमुख नेताओं, जो भी केंद्रीय में मंत्री हैं या पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री है, पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उन सब से पूछकर सामंजस्य के हिसाब से प्रभारियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक नई टीम यहाँ पर बनाई गई है और इस नई टीम का लिटमस टेस्ट होगा आगामी पंचायत और निकाय चुनाव। एक तरह से वो लिटमस टेस्ट बीजेपी की प्रदेश की टीम के लिए भी है और वो लिटमस टेस्ट पंचायत और निकाय चुनाव के लिए भी है। अब ये जो नई टीम है प्रभारियों की, इसके जिम्मे कई काम रहेंगे। जिला संगठन को सक्रिय करना, मंडल को सक्रिय करना, बूथ को सक्रिय करना और इसके अलावा जो SIR का काम जो चल रहा है उसको तेज़ गति के साथ उसको बढ़ाना और साथ ही ये देखना कि वहाँ पर पार्टी की जो सरकार है, भजनलाल सरकार है, उसकी जो नीतियाँ हैं, उसके जो विकास के एजेंडा है वो नीचे तक किस तरह से काम कर रहा है। और आने वाले जो पार्टी के जो अभियान होंगे, जो कार्यक्रम, आपको ध्यान ही है श्वेता कि बीजेपी 24/7 अभियानों में जुटी रहती है। नए नए अभियान बीजेपी के जिम्मे होते हैं, तो प्रभारी एक बड़ा दायित्व होता है। जिला प्रभारी का मतलब होता है एक पूरे जिले का प्रभार उनके जिम्मे, संगठन भी होता है, उनके जिम्मे ये भी रहता है कि सत्ता और संगठन का कैसे कोऑर्डिनेशन स्थापित जिले में किया जाना चाहिए और जिले की मूलभूत समस्याएं हैं वो ऊपर तक कैसे पहुंचे, मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचे, ये तमाम बातें उसके जिम्मे रहने वाली है श्वेता। बिल्कुल ठीक बात कही आपने योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक मजबूत टीम होनी चाहिए और उसी की एक्सरसाइज थी, कई दिनों से जारी थी और अब ये सूची सबके सामने।